सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जो स्वर हैं उनका अध्ययन किया था, स्वरों के भेद। और आज हम स्वरों के अलावा अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह किसे कहते हैं, इनकी विसर्ग किसे कहते हैं, इनका अध्ययन भी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। सभी स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला केवल मुख से, मुख यानी मुंह से। दूसरा मुख और नासिका यानी नाक से, दोनों से। पहले प्रकार के यानी मुख से जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के यानी मुख और नासिका से जो उच्चारण होता है उन स्वरों को क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण मुख और नासिका, मुख और नाक दोनों से होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इस स्वर के लिखने में चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक को जब हम लिखते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदी का। किंतु जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तब चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल ये बिंदी का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है तो कैसे किया जाता है? चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल इसका प्रयोग किया जाता है, बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, कहीं, पात, गोंद। ये देखिए, अब हमने अनुनासिक और निर्नुनासिक दोनों पढ़े, तो इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ये तो निर्नुनासिक के उदाहरण है, ये अनुनासिक के उदाहरण है। अब इस सारणी को बनाने का उद्देश्य ये है कि इन उदाहरणों के बाद आप समझ सके कि निर्नुनासिक कौन से होते हैं और अनुनासिक कौन से होते हैं, उनमें आप अच्छी तरीके से भेद कर सके। तो देखिए, सवार, देखो ए है इसमें से, बाट इसमें आ की मात्रा है आ की मात्रा। कहीं ई, विध तो ई में ई की मात्रा है। उगली तो ये छोटी ऊ है। पूंछ तो पूंछ में क्या है? बड़ी ऊ है। बूढ़े और है। ओ गोद, चौक, औ की मात्रा है। अनुनासिक में देखिए, संवार, बाँट, बिंद, कहीं, पूंछ, उंगली, बूढ़े, हैं, गोंद, चौक। तो ये निर्नुनासिक स्वर और ये अनुनासिक स्वर हैं। अब अनुस्वार क्या है? जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय केवल बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंठ, चंचल, मंच, अंधा, बंदर, कंघा। ये क्या है? ये ऊपर टिमकियाँ लगी हुई हैं, बिंदियाँ लगी हुई हैं, ये क्या है? बिंदु लगे हुए हैं, अनुस्वार है। अनुस्वार स्वर और अनुस्वार में मूल अंतर यही है कि अनुनासिक स्वर है, जबकि अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। ये तो क्या है? अनुनासिक तो क्या है? अनुनासिक स्वर तो क्या है? ये है। और अनुस्वार क्या है? अनुस्वार अनुनासिक व्यंजन का उदाहरण है। ये तो स्वर है, अनुनासिक तो। अनुनासिक क्या है? स्वर है, ये स्वर है। और ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। अब हिंदी में उसी वर्ग का पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग किया जाता है, जैसे संकल्प, टंकार, संबोधन आदि। ये संकल्प, टंकार, संबोधन आदि का प्रयोग किया जाता है। अयोगवाह है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन है। ये क्या है? अंग और अह। ये क्या है? न तो स्वर है न व्यंजन है, दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह है, यानी इन दोनों का मेल नहीं है। तो ये क्या है? अयोगवाह है, अयोग।
जिनका योग न हो, अयोग वाह कहलाती हैं। ये केवल दो हैं, अंग और अह। इनको क्या बोलते हैं? अंग अह। हिंदी वर्णमाला के अनुसार इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार इन्हें किन के साथ रखा जाता है? स्वरों के साथ रखा जाता है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ और अंग अह, अंग अह, तो इनके साथ रखा जाता है। किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। कौन सी? अंग और अह, अयोग वाह जो हैं वो स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं। संस्कृत व्याकरण की परंपरा में इन्हें अयोग वाह कहते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। अयोग वाह के उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। स्वर एवं व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण ही इनको वर्णमाला के स्वरों के बाद स्थान दिया गया है। देखिए, ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन है, इनका बीच का रूप है। इसलिए वर्णमाला में इन्हें कहाँ स्वरों के बाद स्थान दिया गया है? किसको? अंग और अह को। विसर्ग का उच्चारण है व्यंजन के समान होता है, जैसे सवतः, प्रातः, है ना। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन शब्दों में होता है जो संस्कृत तत्सम रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे प्राय, अतः, मन, स्थिति, छी। दुख अब दुख लिखा जाने लगा है, पर दुखानुभूति में विसर्ग का प्रयोग होता है। चलिए, अब हम, ये तो हो गए अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक स्वर, और ये हो गए अनुस्वार, और ये अयोग वाह है। और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को देखेंगे, तो आप इनको अनुनासिक स्वर क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अयोग वाह क्यों क्या होता है, कौन कौन से आते हैं अयोग वाह में, और विसर्ग कौन सा होता है, ये हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।